पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेशी यात्रा पर निकल चुके हैं। वहीं चुनावी राज्य महाराष्ट्र के अंदर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। एनडीए के सहयोगी दल ही आपस में आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार कर रहे हैं। अब आखिर में महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो रहा है जो विदेश में बैठे मोदी जी की चिंता को वाकई बढ़ा सकता है। दरअसल आपको याद होगा कि अजीत पवार किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का विरोध करते आ रहे हैं। कई जगहों से इस नारे के बारे में बहुत से बयान उनके सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी पार्टी के भी कई नेता इस बयान से अपने आप को अलग करते नजर आए। लेकिन अब तो भैया देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वो किस तरीके से अजीत पवार पर जुबानी हमला कर रहे हैं, वो अपने आप में एनडीए के भीतर की फूट को दर्शा रहा है। और किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को अपने जुबानी हमले के निशाने पर लिया है वो जरा आप समझिए, जिसके बाद आपको ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर से पहले के कुछ घंटे एनडीए के लिए कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस के इस बयान से साफ हो जाएगा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं जनता का मूड समझने में उन्हें वक्त लगेगा, बटेंगे तो कटेंगे पर अजीत पवार को फडणवीस की खरी खरी। ये आज तक की एक खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके अंदर मेन हेडिंग के अंदर देखिए क्या लिखा है, फडणवीस की खरी खरी। और फडणवीस ने जब अपना बयान दिया तो उस बयान में फडणवीस ने कहा, दशकों तक अजीत पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो सेक्युलर और हिंदू विरोधी हैं। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वालों में कोई वास्तविक धर्मनिरपेक्षता नहीं है। वो ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। और इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें जनता का मूड समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये लगे या तो जनता की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं या इस बयान का मतलब वो समझ नहीं पाए या बोलते समय शायद कुछ और कहना चाहते थे और कह कुछ और दिया। अब देवेंद्र फडणवीस जी अपने इस बयान के जरिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो तो काफी साफ होता नजर आ रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि सर्दी के मौसम की धुंध हटती और छटती इस बयान के बाद नजर आ रही है कि किस तरीके से साफ साफ शब्दों के अंदर देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार जिस पार्टी से आए, जिस पार्टी की विचारधारा को उन्होंने फॉलो किया, उसको किस तरीके से वो हिंदू विरोधी विचारधारा बता रहे हैं और अजीत पवार को उस विचारधारा से जोड़ रहे हैं जो एक कह सकते हैं कि जो एक लंबे वक्त तक अजीत पवार उस विचारधारा के साथ थे। और अब अजीत पवार को किस तरीके से फडणवीस ने अपने निशाने पर लिया वो इस बयान से वाकई साफ हो जा सकता है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी नाइजीरिया जा रहे हैं, गुयाना जा रहे हैं, ब्राजील जा रहे हैं, 3 देशों के अंदर वहां पर अपनी यात्रा करेंगे, ब्रिक्स के सम्मेलन के अंदर शामिल होंगे। और यहाँ पर मतलब दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र में देखिए जहां चुनाव के कुछ घंटों पहले महायुति के अंदर किस तरीके की टूट फूट और बिखराव जो है वो नजर आ रहा है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये कहते हुए नजर आए कि बस 3 दिन बचे हुए हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। उन्होंने कहा बस कुछ घंटे ही मान लीजिए आपके पास है और अपनी पूरी ताकत इन महाराष्ट्र चुनावों के अंदर जीतने में लगा दीजिए। मतलब एक तरफ तो पीएम नरेंद्र मोदी देश को छोड़ते वक्त ये जाते जाते ये सपना देख के गए, अपने कार्यकर्ताओं को दिखाते हुए गए कि भैया महायुति ही महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो देवेंद्र फडणवीस का ये बयान है, अजीत पवार का ये बयान है या बटेंगे कटेंगे पर बीजेपी के खुद के नेताओं के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के इस सपने को चूर चूर करने वाले हो सकते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि अभी जब हाल फिलहाल में पीएम नरेंद्र मोदी यानी कल ही आपके जो है वो 3 देशों की यात्रा पर निकले, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब केवल 3 दिन बाकी हैं। इस बीच पीएम ने यह भी कहा कि आज बीजेपी की कार्यकर्ताओं और बूथ प्रमुखों की तैयारी को लेकर मैंने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पास अब केवल 3 दिन बचे हुए हैं, पूरी ताकत लगा दीजिए, मुझे विश्वास है कि महायुति की सरकार आएगी। अब
एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ये दोनों आमने सामने आए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बनने का सपना सजाए हुए हैं। वहीं तीसरी और एक और चीज अगर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे, अब तक एकनाथ शिंदे के साथ भी बहुत से विवाद जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में सामने आए कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी के अंदर अमित शाह जो है वो बार बार ये चेताते हुए एकनाथ शिंदे को नजर आए कि देखिए अब तक तो आप जो कुर्सी पर मुख्यमंत्री की तो बैठे रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर फिर से महाराष्ट्र के अंदर सरकार हमारी बनती है महायुति की तो मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी का ही होगा। और ये बात कई मंचों से अमित शाह जो है वो एकनाथ शिंदे को बताते आए हैं इशारों में, और कई राजनीतिक विश्लेषक इसका अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे को अपनी, अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार दोबारा बनती है तो वो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई कि आखिर में जो बयानबाजियां एक तरफ चल रही हैं, या कहें कि अमित शाह के या बीजेपी पार्टी के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं जिसमें ये साफ हो रहा है कि फडणवीस को हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर दोबारा से महायुति की सरकार बनती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो एकनाथ शिंदे से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो समझिए। एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के देवेंद्र फडणवीस को मजबूत किए जाने वाले बयान को लेकर कहा कि फडणवीस को वापस लाने की बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने कहा कि महायुति और फडणवीस की जीत सुनिश्चित करें, और एक अन्य रैली में उन्होंने कहा कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद हम सीएम पद के बारे में फैसला लेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की जीत सुनिश्चित करने का मतलब है कि एक उम्मीदवार के रूप में उन्हें मजबूत किया जाए क्योंकि वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब देखिए ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि किस तरीके से जब तोड़ फोड़ करके महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बनाई गई और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तो देवेंद्र फडणवीस को किस तरीके से अपनी इच्छा को मानना पड़ा और किस तरीके से अपने मुख्यमंत्री का पद जो है वो एक भारी दिल के साथ एकनाथ शिंदे को सौंपना पड़ा और खुद उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और अब एकनाथ शिंदे के सामने जब फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात की जा रही है तो वो किस तरीके से इस पर एक तरीके से गोल बोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे देखिए वो तो बस एक कैंडिडेट के रूप में उनको जिताने की बात अमित शाह कर रहे थे। अब बहरहाल अब देखिए महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो मैं आपको बता रही हूं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर होगा क्या ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव आप कह सकते हैं कि एक तरफा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के अंदर महायुति महाविकास अघाड़ी इन दोनों के ही चुनावी गेम जो है वो पल पल में बदलते नजर आ रहे हैं और कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में महाराष्ट्र में कड़ी टक्कर है और आखिर में अब ये मुकाबला जो है वो किसके पक्ष में, इसका जो नतीजा है वो किसके पक्ष में जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।